हेलो एवरीवन। बेटा अज मैं +1 क्लास का कैमिस्ट्री का मॉडल टेस्ट पेपर बनाया। एक नहीं है, 5 मॉडल टेस्ट पेपर बनाए ने। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक बनाए ने। हालांकि जो सिलेबस आ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का ही होएगा, पर पैटर्न आ जिहड़ा खैर एजुकेशन की साइट ते तां नहीं हैगा, पर उसकी एक मैं वीडियो अपलोड की हुई है। स्कीमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास +1 की उस पैटर्न के मुताबिक ही यह पेपर बनाया गया। 99% सिलेबस नूं इन्हां 5 टेस्ट पेपरों के कवर किया गया है। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है किसी भी क्वेश्चन पेपर के विच। और बेटा जेकर तुसीं ये 5 मॉडल टेस्ट पेपर कर लोगे तो मैनू उम्मीद आ कि तुसीं 70 चों 70 मार्क्स लै जाओगे। जिहड़ा स्कीमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आ उसकी PDF मेरे टैलीग्राम चैनल के उत्ते मिल जाएगी। तो तुहानूं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच दिता होया उस वीडियो के नीचे ही। और मेरा टैलीग्राम चैनल का नाम मल्टीटास्क स्टूडियो और मेरा यूट्यूब के चैनल का नाम भी मल्टीटास्क स्टूडियो। जेकर हाले तक किसी ने मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसक्राइब कर दो। और वीडियो वधिया लगती होंदी है तो लाइक जरूर कर दिया करो और अपने होर फ्रेंड्स नूं भी शेयर कर दिया करो। शेयर करन दे नाल उन्हां नूं भी हैल्प मिलेगी। मॉडल टेस्ट पेपर +1 दे बहुत घट मिलते हैं, अवेलेबल ही नहीं होंगे किते भी। ठीक है, ये तुहानूं बहुत हैल्पफुल होणगे। और मैं कोशिश की है कुछ किते किते सॉल्व करन दी, और वीडियो ताकि छोटी ही रहे। कुछ पेपर्स नूं मैं इस तरह टिप्स दिंदी रहूँगी किते ना किते जिथे भी तुहानूं लगदा कुछ मुश्किल आ, ते ताकि जल्दी तो जल्दी आपां छोटी जी वीडियो दे विच इहनूं कवर कर दईए। और इन्हां पेपर्स दी बेटा PDF फाइल तुहानूं मेरे टैलीग्राम चैनल ते मिल जाएगी। प्रिंट कढवा के रख लिओ, उन्हां नूं सॉल्व करिओ चंगी तरह ताकि तुसीं मैक्सीमम मार्क्स ने जिहड़े वो लै सको। फस्ट क्वेश्चन है मास ऑफ 2.6 ग्राम मॉलीक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखो इत्थे उपर सॉल्व भी किया होया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का मास कढ़ लिया 32 + 62 ये 32 हो गए, तो ये 32 ऑक्सीजन के हो गए, ये 32 सल्फर के हो गए। ऐड करके कितने बन गए 64 ग्राम। 1 ग्राम का ये हो गया 2.6 ग्राम से तुसीं मल्टीप्लाई करना तो आंसर टिक लगाई हुई हैगी। ये वाले जिहड़े इसके आंसरस हैगे आ। नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन है वो है मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप सोडियम क्लोराइड के मोल्स फाइंड आउट करने 250 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ML दे विच। ये ML दे विच इसका वॉल्यूम दिता होया, मोलैरिटी दी हुई है। फार्मूला मोलैरिटी का की हुंदा नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000 जेकर असी ML दे विच लैने असी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने ने। नंबर ऑफ मोल्स एक साइड पर रख लो, वॉल्यूम नूं मोलैरिटी वाले साइड पर ला जाओ। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ओवर 1000। मोलैरिटी तुहानूं गिवन आ और वॉल्यूम भी गिवन है। ठीक है जी, इस तरह तुसीं फाइंड आउट करोगे तो इसका आंसर C आ जाएगा। नैक्सट है न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सैप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के विच एक इलैक्ट्रॉन हुंदा और एक प्रोटॉन हुंदा, न्यूट्रॉन तो हुंदा नहीं। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डज नॉट मेक सेंस 2D। 2D तो सुनिया नहीं ना कदे, 3D तो स्टार्ट हुंदा। नैक्सट है आइसोटोप्स आर एटम्स शोइंग सेम एटॉमिक नंबर सेम हुंदा। उन्हां दा मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स किन्ने हो सकते हैं 3 बॉन्ड हो सकते हैं। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल बी नॉन पोलर। नॉन पोलर दे विच किहड़ा होएगा क्योंकि दोनों ही सेम ने FF। ठीक है जी, कोई नॉन पोलर तो वह होंदे ने जिन्हां दे विच एक इलैक्ट्रोनैगेटिव ज़्यादा होएगा। हुण ये दोनों ही सेम ने FF ते नॉन पोलर होएगा। थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हीट ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। नैक्सट अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। इस तरह कुछ क्वेश्चनस ने जिन्हों के आंसर कुछ तो मैं लगा रखे ने तो कुछ तुसी आप खुद करने ट्रू फॉल्स ने जिहड़े इन्हां नूं तुसी खुद करियो हुण। नैक्सट बेटा कॉम्प्रीहेंशन। पैरे तुसी इसनूं पढ़ना है, ध्यान नाल पढ़ के तुसी इहदे जिहड़े क्वेश्चनस ने नैक्सट लिखे हुए ने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चनस। इन्हां क्वेश्चन तुसी पैरे नूं पढ़ के इन्हां दे आंसरस लिखने ने, टिक करने ने, बस मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चनस ने। नैक्सट है 2 मार्क्स के क्वेश्चनस। क्लासीफाई फॉलोइंग सबसटेंसेस एज एलीमेंट कंपाउंड ते मिक्सचर। एलीमेंट असी तत्त नूं कह दिंदे, कंपाउंड यौगिक नूं कह दिंदे, मिक्सचर मिश्रण कह दिंदे।
नैक्सट सिग्मा ते पाई बॉन्ड दे विच स्ट्रोंगर दसना किहड़ा है। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये वाला जिहड़ा न्यूमेरिकल है यह सॉल्व किया मैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K ये वाला फॉर्मूला लगाना। देखो आर की वैल्यू आ दी हुई है, ठीक है जी। टी इत्थे दिता होया तुहानू, के किहड़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये वाला 10 ये दिता होया, इहनू तुसीं सॉल्व कर लेना। नैक्सट है एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस ऑफ रिएक्शन दिते हुए ने। ये वाला एंथैल्पी है, इसनू तुसीं किलो जूल है ना जूल च कन्वर्ट करना। की बन जाएगा 40630 पॉइंट है ना, पॉइंट चक्के के उत्ते 0 लग जाएगा, 1000 ना मल्टीप्लाई करूँगी। नैक्सट एंट्रोपी दी हुई है, एंट्रोपी की है डेल्टा एस, फॉर्मूला लगेगा ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नैक्सट है स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी देनी है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डबल्यू, ये वाली तुसी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म दे देनी है। और इस ते तुसी फिर दसना भी है कि डेल्टा जिहड़ा यू की दर्शाता है और क्यू किनू रिप्रेजेंट करता है, क्यू हीट नू रिप्रेजेंट करता है एडेड टू द सिस्टम, और डबल्यू की हुंदा वर्क ऑन द सिस्टम, डन ऑन द सिस्टम। नैक्सट जिहड़ा न्यूमेरिकल है के सी, ये भी सॉल्व किया होया। के सी इज इक्वल टू जान के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना आपां, तां इहदा फॉर्मूला की हुंदा प्रोडक्ट्स ते जिहड़ा ये वाला जिहड़ा 2 लगाया होया ना बेटे, ये 2 जिहड़ा मूहरे इत्थे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लग्या होया 2, ये वाला 2 लगाया। इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड है जिहड़ा इहदे ते भी 2 लग्या। ऑक्सीजन दे मूहरे कुछ नहीं सी लिखिया, बैलेंस करन लगे इहदे ते कुछ नहीं लिखिया। इस तरह की वैल्यूज पा के इसनू सॉल्व कर देना। नैक्सट हैगा कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक हुज हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन दी हुई है। हाइड्रोनियम आयन किहड़ा हुंदा H3O पॉजिटिव, इसका पीएच कढ़ना तो माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन की इत्थे वैल्यू पा के 3.8 × 10⁻³ तो इसनू तुसीं लॉग कट के फाइंड आउट कर लेना। नैक्सट है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की देखो नाल एग्जांपल देनी है तो तुसीं इत्थों ही दे सकते हो। ये वाला जिहड़ा फार्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये फार्मूला दिता नाल तुसीं यही रिएक्शन लिख के ये वाला फार्मूला लिख के तुसीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पहले डेफिनीशन लिखनी है तो ये एग्जांपल दे सकते हो। और नैक्सट है the compound AgF2 is unstable compound, however if formed the compound acts as a very strong oxidizing agent. Next arrange the following metals in order in which they displace each other from the solution of their salts. ये बेटे मैं एक याद करवानी हुई है क्लास च कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पिटेगा। ये पहले अक्षर ने जिहड़े वो मैटल्स ते लैके एक बनाया होया एक याद करन दे लई सेंटेंस बनाया होया। जेकर तुहानूं वो आउंदा तां उहदे मुताबिक तुसीं इन्हां नूं अरेंज कर लेना है कि किहदी रिएक्टिविटी displace each other in the solution, arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution। कि सब तो पहला कौन डिसप्लेस करता, उस तो घट कौन करता, उस तो घट कौन करता। नैक्सट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ते रिड्यूसिंग एजेंट। इलैक्ट्रॉनिक कंसैप्ट के मुताबिक लिखना है कि गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, नैक्सट लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन होंदा, रिडक्शन गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन दा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंदा, जिहड़ा दूसरे दा ऑक्सीडेशन कर दे खुद दा ओहदा रिडक्शन हो जाए, ठीक है। एजेंट है ना काम करवाउंदा, की काम करवाउंदा, ऑक्सीडाइजिंग दा। इत्थे एजेंट है जिहड़ा रिडक्शन दा काम करवाउंदा। नैक्सट है व्हाट आर इलैक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। फिर इफेक्ट does branching of an alkane chain has on its boiling point. Next which one of the following will have largest number of atoms। largest number of atoms जो तुसी find out करने 1 ग्राम गोल्ड इत्थे दिता ओदा करना एदा एटॉमिक नंबर ते एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 1 ग्राम दे विच किन्ने मतलब आपां लैने कि एवोगैड्रो नंबर लैने ते ओदे मास नाल उन्हें डिवाइड करता एटॉमिक मास नाल तो उन्हें आ जाएंगे। तिन्ना दे फाइंड आउट करके फिर तुसी दसने ने कि दे सब तो ज़्यादा ने। नैक्सट हैगा या देखो मॉलिक्यूलर मास दिता है कंपाउंड का और कंपोजिशन दिती है कार्बन की ते हाइड्रोजन की। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना, इंपीरिकल फार्मूला पहले फाइंड आउट कर लेना, उस तो बाद मॉलिक्यूलर मास दिता है इंपीरिकल मास तो मॉलिक्यूलर मास नाल डिवाइड कर दोगे तो उसनों तुसी इंपीरिकल फार्मूले नाल जो भी रिजल्ट आएगा उन्होंने मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। बोहर दे पोस्टुलेट्स ने। नैक्सट जिहड़ा दिता ना वकेशन, इत्थे दिता ना क्वेश्चन आ वकेशंस। वकेशंस का मतलब की हो गया कि ट्रेंड की आ ग्रुप्स के विच और पीरीयड्स के विच इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह चेंज होंदी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह चेंज होंदी है। नैक्सट है 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गैनिक रिएक्शंस
4 टाइप्स ऑफ ऑर्गैनिक रिएक्शनस तुसी 10th क्लास च बेटा कीते हुए ने, पंजाबी मीडियम च भी ਜਿਹੜੇ पढ़े ने, पंजाबी च दस दिंदी हां जेकर समझ नहीं लगती होंगी कई बार कि तुसी करदे हुंदे होगे संयोजन क्रिया, अपघटन क्रिया, विस्थापन क्रिया और दूरा विस्थापन क्रिया, डिसप्लेसमेंट, डबल डिसप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये ਜਿਹੜੇ रिएक्शनस ने इन्हां नूं विद एग्जांपल देना, नाल हर एक दी एग्जांपल जरूर देनी है। नैक्सट है सुजैसट एंड एक्सप्लेन अ सूटेबल टेक्निक ऑफ सैपरेटिंग नैफ्थलीन एंड कैरोसिन, प्रेजेंट ने तो उन्होंने अलग अलग किवें करना। नैक्सट बेटा 5 मार्क्स क्वेश्चन ने फ्रीड का रिएक्शन, मार्कोवनिकोव्स रूल एंड एंटी मार्कोवनिकोव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंगी तरह कर लेना तुसीं। दैन वुड्स रिएक्शन, हुण मार्कोवनिकोव रूल है जिहड़ा, मार्कोवनिकोव रूल दे विच की है कि जां तां इह होएगा अनसैचुरेटेड कार्बनस दे विच डबल बॉन्ड जां ट्रिपल बॉन्ड होएगा इत्थे कार्बन कार्बन दे विचकार, ठीक है जी, कार्बन कार्बन दे विचकार डबल बॉन्ड जां ट्रिपल बॉन्ड इस तरह अनसैचुरेटेड होएगा, उत्थे ही होएगा। थोड़ा जिहा तुहानूं दस दिंदी हां कि जिवें असीं लिखदे हां CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ रिएक्शन करवा रहे हैं HCl ਦੇ ਨਾਲ करवा दो, ये होएगा नैगेटिव इत्ते क्योंकि इलैक्ट्रोनैगेटिव है ज़्यादा, इत्ते आ जाएगा पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक ਜਿਹੜੇ कार्बन डबल बॉन्ड ਜਿਹੜੇ कार्बਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ सिर्फ ਉਹੀ कंसिडर करने ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ट्रिपल बॉन्ड ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ दो कार्बन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ट्रिपल बॉन्ड आ ਉਹ कंसिडर करने ਆ, यानी कि ਇਹ वाला कार्बन ਇਹ वाला कार्बन ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिस्कस नहीं करना। ਇਹ वाला कार्बन ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 2, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 1, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾर्ट ਉਸ ਘੱਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। इट मीनस की हो गया फिर ये वाले इलैक्ट्रॉन्स ने जेडे इधर शिफ्ट करनगे, ठीक हो गया, तो ये की आ जाएगा इलैक्ट्रॉन इधरों घट गए, इतने आ गया पॉजिटिव चार्ज, इतने आ गया नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव पॉजिटिव नैगेटिव वाल जाएगा और नैगेटिव पॉजिटिव वाल जाएगा, ये हो गया मार्कोवनिकोव रूल। और इस तो उल्टा कर दोगे तुसी, ठीक है, फिर की होएगा वध हाइड्रोजन वाले पासे क्लोरीन चला जाएगा तो घट वाले पासे हाइड्रोजन चला, यानी कि फिर इलैक्ट्रॉन्स इस साइड में मूव करनगे, उसनूं असीं कहने एंटी मार्कोवनिकोव रूल। जो लिखना आ दोनों का लिख के एग्जाम्पल नाल जरूर देनी है। नैक्सट है वट आर एल्कीन्स, वाई डू दी शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलैक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस टू एल्कीन्स। इस तरह ये तुहाडा एक मॉडल टेस्ट पेपर है जिहड़ा ये कंप्लीट हो गया। नैक्सट पेपर है इहदे विच देखो MCQ, फर्स्ट है सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by dissolving 10 gram of sodium hydroxide in 100 ml of solution, ठीक है जी। ਇਹਦਾ न्यूमेरिकल ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ सॉल्व कर ਲੈਂਦੇ ਆ। सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 10 ग्राम ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ml ਦੇ ਵਿੱਚ डिजोल्व ਕੀਤਾ, यानी कि सल्यूट ਦਾ weight ਕੀ ਹੈ 10 ग्राम और सॉल्वेंट ਦਾ है 100 ml। तुसीं फाइंड आउट की करनी है मोलैरिटी, जे तो देखो मोलैरिटी सॉल्व कढ़नी है, तुसीं तुहानूं दोनों तरह नाल क्वेश्चन दस दिंदी मैं, जे तो मोलैरिटी कढ़नी है तो तुसीं लिखोगे फार्मूला हुंदा नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है जी। ML दे विच जे कर लैंदे आ इंटू 1000। हुण जेकर तुसीं वॉल्यूम सोल्यूशन का बनाना, ये तो तुहाडे कोल सॉल्वेंट है, ये सल्यूट है, तो तुसीं जिहड़ा सोल्यूशन का वॉल्यूम बनूगा 110, ठीक है। और जेकर तुसीं कढनी होवे मोलैलिटी, जे आपां कह दईए मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, पूछ सकदा ना इस तरह भी क्वेश्चन, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, तो इत्थे की होएगा फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह ते होएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी। इत्थे मास ऑफ फिर सॉल्वेंट आएगा, फिर तुसीं सीधा सॉल्वेंट का ये वाला लिख देना 100 ml और नंबर ऑफ मोल्स तुसीं फाइंड आउट करना है कि जिन्ना वेट दिता होया उसका
नंबर ऑफ मोल्स आप साल्ट के कढ़ने ने, आ वाला वेट दिता हुआ उसने, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुसीं मॉलीक्यूलर मास कढ़ लेना, ये हुंदा 23 16, इहदा हुंदा 1 कढ़ लोगे ना। हम वैसे तुहाडी काफ़ी प्रैक्टिस होएगी, थोड़ा जिहा हिंट दिंदी आ, तो इसका आंसर 2.5 आ जाएगा। नैक्सट है द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनीया इज अप्रॉक्सीमेटली। नंबर ऑफ तुसीं एटम्स फाइंड आउट करने ने इसते, तो यह कढ़ लियो बेटा, ये वाला आंसर आ जाएगा। 2 इलैक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, सेम 2 इलैक्ट्रॉन इको ऑर्बिटल दे विच ने। देखो तुसीं कीता ना कि कल्ला स्पिन आ जिहड़ा वखरा होएगा, बाकी सेम हो सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। द लाइन स्पैक्ट्रम ऑब्जर्व्ड व्हेन इलैक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर लेवल टू एम लेवल इज नोन एज, ये होएगा पास्चन सीरीज आ जाएगा। देन प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हंस रूल। Which of the following molecule is not an exception to octet rule? Electronegativity values of elements help in predicting polarity of the molecules. The enthalpies of all elements in their standard states are Q is equal to 0. Next, for the process to occur under adiabatic condition, the correct condition is next, which of the following will favor the reverse reaction in a chemical equilibrium? The enthalpies of the all elements in their standard states, ये वाला बेटे ये नहीं आएगा, 0 आएगा, 0. फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज Q इज इक्वल टू 0, इत्थे Q इज इक्वल टू 0 आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन इन ए केमिकल इक्विलिब्रियम? ये आएगा इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिमूवल ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स. देन आएगा इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, ये वाला आएगा C, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स और नन ऑफ दीज. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूस बेस? वैसे तुसी अपने आप करो बेटे MCQ, ठीक है, टाइम बहुत लगता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होंगी हैगी. जेकर तुहानूं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो तुसी मैनू कमेंट बॉक्स के विच पुछ लेना है तो मैं तुहानूं वो सॉल्व करके दे दांगी, ठीक है. प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ आयंस, क्योंकि इस तरह तुहाडी प्रैक्टिस होएगी. अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश करियो, ट्रू फॉल्स ने. नैक्सट कंप्रीहेंशन दा पैरा पढ़ के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ. ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ. नेक्स्ट आ गए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए. स्टेट द फॉलोइंग लॉज ऑफ केमिकल कंबिनेशन एंड गिव वन एग्जांपल इन ईच केस. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. राइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल फैक्टर्स किहड़े किहड़े हुंदे ने, शॉर्ट तुहानूं दस दिंदी आ. एक तो यदि लैटिस एनर्जी होएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नैक्सट ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल. ये दे देना लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नेक्स्ट है हाई लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, ठीक है जी. लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी मेटल दी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी नॉन मेटल दी और हाई लैटिस एंथैल्पी होगी कंपाउंड दी. ये फेवरेबल कंडीशंस ने. नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी
टू रेज द टैंपरेचर 60 ग्राम ऑफ एलुमीनियम फ्रॉम 35 टू लैके 55 डिग्री करना। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एलुमीनियम दी हुई है। तो ये फार्मूला तुहानूं दस दिंदी हां, बाकी अपने आप करियो। एनर्जी रिक्वायर्ड जिहड़ा टैंपरेचर नूं आपां रेज करना इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। ठीक है जी। M मास कितना 60 ग्राम आ। C है जिहड़ा ये तुसीं फाइंड आउट करना, पहला C नूं तुसीं स्पैसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी हैगी। और एलुमीनीयम का जो ए वाला दिता हुआ तुहानूं हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है, इसनूं डिवाइड करोगे तुसीं इसके मास के नाल, एटॉमिक मास के नाल, जो आएगा वो C की वैल्यू आएगी। तो डेल्टा T है जो टैंपरेचर का डिफरेंस जिन्ना दिता है 35 टू 55 डिफरेंस है, जोड़ा इन्हों का डिफरेंस होएगा वो तुसीं इत्थे लिखना। नैक्सट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 किलो जूल पर मोल। और कैलकुलेट द हीट released upon formation of 35.2 ग्राम of carbon dioxide from carbon and dioxygen। इस न्यूमेरिकल नूं तुसीं करना हीट रिलीज जिहड़ी कीती उहने -393.5 हो गई है। फॉर्मेशन दे लई 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन दे लई कैलकुलेट दा कहंदा हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड कि जेकर असीं 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाउने असीं कार्बन ते डाइऑक्सीजन तो कितनी हीट रिलीज होएगी। तो ये तुहाडा आएगा फिर 393.5 इंटू 35.2, क्योंकि एक मोल उहदा लै लेना कार्बन डाइऑक्साइड का जिन्ना भी वेट हुंदा, कार्बन का तुसीं वेट लै लेना प्लस ऑक्सीजन का, दोनों जानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करके वो हो गया एक का हो गया इन्ना 393 तो 35.2 का कितना हो गया 44 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होएगा। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा U इज इक्वल टू 0 वट विल बी डेल्टा S। डेल्टा U 0 होएगा तो डेल्टा S है जो लैस, डेल्टा S विल बी मोर दैन 0। ठीक है, सिस्टम बिकम्स मोर डिसऑर्डर्ड। पूरा आंसर देना है तो मैं थोड़ा जिहा थोड़ा एक टिप दे दी। नैक्सट है द pH ऑफ ए सैंपल ऑफ विनेगर इज 3.76। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट। ये हाइड्रोजन आयन का फाइंड आउट करना है, कड्डो न्यूमेरिकल अपने आप ही। नैक्सट है आयोनाइजेशन कॉन्सटेंट दिता है HF HCOH HCN के दिते हुए ने, तो इन्हों का तुसीं फाइंड आउट करना। फिर नैक्सट है बेटा प्रोडिक्ट द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स आर न्यूट्रल एसिडिक ते बेसिक। न्यूट्रल एसिडिक ते बेसिक दसने ने किहड़े-किहड़े इहदे विच सॉल्यूशंस ने। एक छोटा जिहा क्वेश्चन मैं तुहानूं दस दिंदी हां। NaCN और एक ए वाला NaNO2 एंड KF, ए वाले की ने बेसिक, दीज आर बेसिक जिहड़े ए वाले ने। नैक्सट है अमोनीयम नाइट्रेट ए वाला एसिडिक। नैक्सट है सोडियम क्लोराइड पोटाशियम ब्रोमाइड, ये वाले हैगे ने न्यूट्रल। ठीक है जी। नैक्सट तुसीं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलीमेंट्स इन्हां दे जिहड़े अंडरलाइन कीते, इत्थे आई नूं कीता होया, इत्थे सल्फर नूं कीता, इत्थे आयरन नूं कीता, इत्थे मैगनीज नूं कीता, इन्हां दा तुसीं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकॉर्डिंग टू इलैक्ट्रॉनिक कंसैप्ट के मुताबिक ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन तुसीं दसना उहदा कंसैप्ट कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ने जिहड़े ऑलवेज गो साइड बाय साइड, दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, ये बारे तुसीं दसना। जां की आ कंसीडर द रिएक्शन 2HBr क्लोरीन HCl प्लस ब्रोमीन। आइडेंटिफाई ये केड़ा रिड्यूस हो रहा, केड़ा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये सारा तुसीं इहदे विच दसना। नैक्सट IGPSC नेम्स दसने ने इसते इन्हां दे, देख लो तुसीं इहनूं 1 2 3 इस तरह नंबरिंग दे देनी है। 3 और 2 दे उत्ते 2 एंड 3 दे उत्ते की ने मिथाइल ग्रुप लगे हुए ने।
की कहोगे फिर 2,3 डाई मिथाइल, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। C2H5 ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ, ਚੇਨ ਲੰਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ C2H5 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਵੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ CH2 ਔਰ CH3 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 2 3 4 5, ਚੇਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂ ਨਾ, 5 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। Why is benzene extraordinarily stable though it contains 3 double bonds? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आ बेंजीन दी, हालांकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 बॉन्ड ने, रेजोनेंस के कारण आ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ 2 मार्क्स का आंसर पूरा लिखना, ਤੁਹਾਨੂੰ हिंट देता मैं। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है H2O ਦਾ, कार्बन डाइऑक्साइड ਤੇ मीथेन ਦਾ। नैक्सट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग ऑफ 112 लीटर। 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड आ ਜਿਹੜੀ ਉਹ गैस, मतलब KClO3 है ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ 112 ਲੀਟਰ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ठीक है जी, तो 22.4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 22.4 ਲੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਐਟ NTP ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0.5 ਮੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ चाहिए तो प्रोड्यूस की होंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इत्थे का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन इत्थे भी है, इत्थे भी है, तो हाफ मॉलिक्यूल हो गया। जेकर आप बैलेंस करते हैं तो ये वाला हो गया 1 मोल तो ये हो गया 0.5 मोल। इस करके 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड में तो चाहिए 0.5 मोल और 112 लीटर ये वाले च कढ़नी आप तो कितनी चाहिए है, ओवर हो जाएगा 224 इंटू 112। इस तो तुसी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर ऑक्सीजन जी असी ये तो लैनी हैगी, उस तो बाद तुहानूं हिंट दसता। नैक्सट आपे कर लियो KClO3 तो ऑक्सीजन का रिएक्शन लिखना, कितनी ऑक्सीजन निकलती है प्लस 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ठीक है, नैक्सट तुसी सॉल्व करना है, ये मॉलिक्यूलर वेट कढ़ना तुसी। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज आहबाउ प्रिंसिपल, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 16 20 24 एंड 35। How would you explain the fact that the first ionization therapy of sodium is lower than that of magnesium but its second ionization energy is higher than that of magnesium? What is the difference between distillation under reduced pressure and steam distillation? Then families, what family is represented by the general formula? देखो बेटे तुहानूं 9th 10th तो ही तुहाडे टीचर साहबान सिखाउंदे आउंदे ने। CnH2n +2 ये अल्केन दा हुंदा, दसदी मैं फिर सौखा ही है। फिर हैगा CnH2n, किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए हुंदा एल्कीन दा। नैक्सट है CnH2n -2 ये हुंदा एल्काइन दा, एल्काइन। ठीक है जी, अल्केन च सिंगल बॉन्ड, अल्कीन च डबल बॉन्ड, अल्काइन च ट्रिपल बॉन्ड। नैक्सट आ गए तुहाडे 5 मार्क्स के क्वेश्चनस और ये ने राइट द IUPAC एंड कॉमन नेम दोनों पूछे ने। फस्ट 3 मैंबरस दसने ने उसके ट्रिपल बॉन्ड वाले दे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ਜਾਂ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की नाल एक एग्जाम्पल देनी है। ਇਹਦਾ बी पार्ट आ राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ SO3 NO2 एंड NO3। 17 what are the necessary conditions for any system to be aromatic? Draw the cis and trans structure बनानी है hex2ene दी, which isomer will have higher boiling point and why? Next structure formula देने हैं बेटा इन्हां दे ना फॉर्मूलाज बनाने 3-ethyl 2-methyl pentane, इस तरह करके फॉर्मूलाज बनाने हैं। पेंटेन 4 5 हो गया ना, ये 5 हो गया पेंटेन का। पहला पेंट मीनस 5 तो फिर इसकी तुसी काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 और 3 नंबर पर लग्या इथाइल ग्रुप C2H5। नैक्सट 2 नंबर पर लग्या मिथाइल ग्रुप CH3।
ठीक है। उस तो बाद इन्हां दे बॉन्ड कंप्लीट कर दो, CH3 CH H CH2 CH3। इस तरह सारिਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ स्ट्रक्चर्स ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ हो गया सैकेंड पेपर। नैक्सट हो गया ਤੁਹਾਡਾ थर्ड पेपर। थर्ड पेपर है ये, अपने आप करने हैं। इसते MCQ भी सारे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेम उस टाइप पैटर्न वही होएगा सारे का, ठीक है जी। उस तरह उमें क्वेश्चन आउणगे टर्न वाइज टाइप, टर्न वाइज। हुण इत्थे दिता है ने द कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5 3s1 की शो करता ग्राउंड स्टेट ऑफ फ्लोरीन, एक्साइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरीन। तो देखो पहला सब तो पहला तुसीं इलैक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं 2 2 4 4 5 9 और 10 10 ने इसके इलैक्ट्रॉन्स। 10 देखो किसके होंगे ने। नैक्सट हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन एटम। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रोंगेस्ट इन किहदे विच होएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनैमिक्स। ये किहड़ा तुहानूं मैथेमैटिकल इक्वेशन पहलां भी आपां दस के हटी, मैं तुहानूं लास्ट पेपर च। IUPAC नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फार्मूला, ट्रू फॉल्स आ गए। नैक्सट आ गया बेटा कंप्रीहेंशन। पैरे नूं ध्यान नाल पढ़ना है, पढ़ के फिर तुसीं जिहड़े क्वेश्चनस दिते ने अगों इन्हां क्वेश्चनस के आंसर देने ने। नैक्सट आ गए 2 मार्क्स क्वेश्चनस। वट आर होमोजीनियस ते हैट्रोजीनियस मिक्सचर्स की हो गए। न्यूमेरिकल्स आ गए। न्यूमेरिकल इस टाइप के आप पहला सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन एक रिपीट हो गया बी, -3 हुणे आप करके हटे हैं, ठीक है। 35.2 ग्राम। चलो एनी हो। नैक्सट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आ गया। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मैथड के नाल। नैक्सट इत्थे फिर स्ट्रक्चर फार्मूले दिते हुए हैं, ये वाले इन्हां दे तुसीं फार्मूलाज बनाने ने। नेम टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन ए कंपाउंड, किहड़े टेस्ट के नाल असीं इन्हां नूं कर सकते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, शॉर्ट नोट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। What is separating funnel? How does it help in separating a mixture of kerosene oil and water? 5 marks दे गए। Predict which has more dipole moment. Draw the Lewis dot structure SO2 दी ते ओहदा फॉर्मल चार्ज है जिहड़ा वो भी कैलकुलेट करना तुसीं। ऑक्टेट रूल ते ओहदे सिग्निफिकेंस ते लिमिटेशंस 5 मार्क्स का बेटा फुल क्वेश्चन लिखना है। नैक्सट है why do alkenes prefer to undergo electrophilic addition reactions while arenes ने जिहड़ियां electrophilic substitution reactions। Explain what does LPG stand for, what are its main constituents। फिर difference between alkylation and acylation, complete the and name the reaction। नेमिंग देनी है बेटा इन्हां दी, किहड़ा रिएक्शन है, ठीक है। ये वाला किहड़ा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, ते ये वाला क्लोरीनेशन हो रही है। दैन वट इज़ द फार्मूला ऑफ टैफलॉन, टैफलॉन का तुसीं फार्मूला दसना। इस तरह ये 3 क्वेश्चन पेपर ने जिहड़े मैं तुहाडे नाल ये शेयर कर लए ने। तीनों क्वेश्चन पेपर तुसीं चंगी तरह करने ने। नैक्सट जिहड़े 2 क्वेश्चन पेपर ने वो मैं नैक्सट वीडियो दे विच तुहाडे नाल शेयर करूँगी। और बेटा जेकर वीडियो वधिया लगी है तो उसनूं लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दिओ और मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर देना। थैंक यू।